मैं छोटा सा दिख रहा हूँ, छोटा सा दिख रहा हूँ, और मेरे को ये जो मोबाइल फ़ोन है ना ये छोटा सा दिख रहा है, तुमको ये बोर्ड भी छोटा सा दिख रहा है। अब हम आपको कन्वेक्स लेंस से बनने वाली रियल इमेज की फील भी दिला देते हैं। देखो मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, आप इस लेंस में से मुझे और इस बोर्ड पे लिखे हुए लेटर्स को देखो। क्या आप देख पा रहे हैं कि मैं इसमें मेरा चेहरा, मेरा नोज, मेरी आईज, मेरे होठ उल्टे दिख रहे हैं, क्योंकि अब आप रियल इमेज देख रहे हैं। अच्छा देखो, मेरे पास एक लेमन है और एक पानी का गिलास है। सोचो अगर मैं इस लेमन को पानी के गिलास में डुबो दूं तो क्या होगा। देखिए, क्या आप फील कर पा रहे हैं? जब लेमन पानी के गिलास में जाता है तो इसका साइज हमें बड़ा दिखाई देता है, लेकिन बाहर असलियत में इसका साइज इतना बड़ा है नहीं। तो सोचो ऐसा क्यों हुआ, सोचो ऐसा क्यों हुआ। मेरे बेटा, ये लाइट के बैंड होने की वजह से हुआ। अच्छा, लाइट बैंड भी होती है? हाँ होती है। कब होती है बेटा? लाइट बैंड जब जब होगी, जब जब उसकी स्पीड बदलेगी। अच्छा, लाइट स्पीड भी बदलती है? हाँ। क्या आप स्पीड नहीं बदलते हैं? आप एक हाईवे पर चल रहे हैं और रास्ते में आपने देखा कि है ना रोड थोड़ा खराब आ गया है, तो क्या आपकी गाड़ी की स्पीड कम नहीं होती है? क्या आप समय पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट नहीं मारते हैं? क्या आप अपना रास्ता नहीं बदल लेते हैं? उसी प्रकार लाइट भी अपना रास्ता बदल लेती है। अच्छा, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, ये बात थी। हाँ ये बात थी। तो अब तुम ये समझ गए होगे बेटा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। कोज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्यों हुआ तो आप जानते हैं? स्पीड बदल गई थी लाइट की भाई, स्पीड बदल गई थी, इसीलिए रिफ्रैक्शन हुआ। बहुत सही। अच्छा, अब लिख रखा है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। सुनो, वैसे तो तुम जानते हो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है, मैं बस एक लाइन में तुम्हें बताना चाहता हूं। जो लाइट को हल्का मीडियम लगे वो रेयर मीडियम, जो लाइट को गाढ़ा मीडियम लगे वो डेंसर मीडियम। अब सुनो, जो लाइट को हल्का मीडियम लगेगा उसमें लाइट की स्पीड फास्ट होगी, और जो लाइट की रे को गाढ़ा मीडियम लगेगा उसमें लाइट स्लो स्लो चलेगी। बहुत सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूं ग्लास को और एयर को, तो तुम सोचो कि लाइट को कौन सा मीडियम गाढ़ा लगेगा, तो तुम कहोगे कि लाइट को ग्लास गाढ़ा लगेगा। हाँ बिल्कुल, और ग्लास गाढ़ा लगने की वजह से लाइट की स्पीड ग्लास में कम हो जाएगी। एयर लाइट को हल्का लगेगा, तो एयर में लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सही। अच्छा, तो ये बात मैंने यहाँ लिख भी दी है। अच्छा, तुम एक बात सोचो, अगर लाइट की रे एयर से ग्लास में जाएगी तो क्या होगा? नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। हाँ, याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है कि नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। कभी आपने सोचा कि नॉर्मल की तरफ ही बैंड क्यों होती है? आज इसको फील कर देख। मान ले मेरे पास एक गाड़ी है। क्या है? गाड़ी है। ये गाड़ी है, दो आगे पहिए, दो पीछे पहिए। बहुत सही। गाड़ी चलते हुए आ रही है, ऐसे चलते हुए आ रही है, देखो ऐसे चलते हुए आ रही है, ऐसे चलते हुए आ रही है, ऐसे चलते हुए आ रही है। अब ये वाला जो गाड़ी का पहिया है ये डेंसर मीडियम में जाएगा। पहले ये वाला पहिया डेंसर मीडियम में जाएगा और ये रेयर में ही है, मतलब इस पहिए की स्पीड कम हो जाएगी और इस वाले पहिए की स्पीड ज़्यादा ही रहेगी। तो सोच क्या होगा, अगर इस पहिए की स्पीड कम हो जाए और इस पहिए की स्पीड ज़्यादा ही रहे तो क्या गाड़ी ऐसे टर्न नहीं हो जाएगी? सोच, अगर तुम सीधे चल रहे हो, चलते चलते तुम्हारा दोस्त तुम्हारा एक हाथ पकड़ के पीछे खींच ले, तो तुम क्या ऐसे बैंड नहीं हो जाओगे? बिल्कुल हो जाएंगे। उसीलिए ये लाइट की रे बैंड हो जाती है। अब सोच, जब लाइट की रे एयर में चल रही होगी तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और जब ये ग्लास में जाएगी तो ये वाला पहिया इसकी स्पीड पहले कम होगी। लाइट को ऐसे फील कर जैसे गाड़ी है, इस पहिए की स्पीड जल्दी कम होगी, ये ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता रहेगा, तो लाइट की रे ऐसे बैंड हो जाएगी। और ऐसे ऐसे चलने के बाद अब सोच, ये वाला पहिया ही पहले ग्लास से बाहर निकलेगा, तो ये वाला पहिया पहले तेज चलने लगेगा, ये धीमा रहेगा। अब इस पहिए की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो ये ऐसे बैंड हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जब लाइट की रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है।
रेरर से डेंसर में गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ी, और डेंसर से रेरर में गई तो नॉर्मल से दूर हो गई। फील किया? फील कर बेटा, फिजिक्स को फील कर, समझ आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, उससे आगे बात कर लेते हैं। अब ये जो दो बात ये लिख रखी हैं, ये मैंने वही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बोल के समझाई। बहुत सही। अच्छा, अब सुनो, इफ इंसिडेंट रे फॉल्स परपेंडिकुलर, अगर गाड़ी सीधे सीधे चलते चलते एकदम से डेंसर मीडियम में जाए तो फील कर दोनों पहियों की स्पीड एकदम कम होगी, एक साथ कम होगी, तो गाड़ी किधर मुड़ेगी बेटा? अगर दोनों पहियों की स्पीड एक साथ कम हो गई तो एकदम दोनों पहियों की स्पीड कम हो जाएगी और गाड़ी किधर भी नहीं मुड़ेगी। हाँ, तभी तो कहते हैं कि अगर लाइट की रे परपेंडिकुलरली सरफेस पे गिरेगी तो वो बिना बेंड हुए सीधी 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 चली जाएगी। अच्छा, अब बात चमक गई भाई, अब की बार तो चमक गई, बात दिमाग में बैठ गई बिल्कुल। अच्छा, अब आप अपनी डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन के क्या क्या फिनोमिना देखते हैं और आप बचपन से उनको देख के आते हैं, लेकिन आपने सोचा नहीं कभी, है ना? अब सोचिए एक बार। पेंसिल अपीयर्स टू बेंड, अगर मैं इसी पानी की बोतल में, बोतल नहीं है ये ग्लास है, देख, इसी ग्लास में अगर मैं एक पेंसिल को डालूं, देख पेन को डालूं, तो तुम्हें ये थोड़ा सा इसका साइज भी बदला हुआ दिखाई देगा और ये मुड़ा हुआ भी दिखाई देगा। देख, फील कर इस चीज को, देख। हाँ, ये भी क्यों हुआ? क्योंकि लाइट की रे बैंड होती है। अच्छा, बैंड कब हुई उसको एक बार फील कर, देख। रूम में लाइट है, पेंसिल के ऊपर गिर रही थी, पेंसिल ने रिफ्लेक्ट किया, तुम्हारी आंखों में सीधी गई। लेकिन जब मैंने आधी पेंसिल को पानी के अंदर डाल दिया, आधी पेंसिल पानी के बाहर रही, तो बाहर वाली पेंसिल की लाइट की रेज तो सीधी चली गई आंखों में, लेकिन जो अंदर पानी के अंदर पेंसिल चली गई उसकी लाइट की रेज बैंड होके तुम्हारी आंखों में गई। इसीलिए तुम्हें पेंसिल थी कहीं और, दिखी कहीं और, इसलिए उसको मुड़ा हुआ और उसका साइज बड़ा तुम्हें दिखाई दिया। बहुत सही, ये तो मैंने बता ही दिया भाई नींबू वाला एग्जाम्पल। ठीक है। अच्छा, कभी तुमने देखा है तुम्हारे घर में कोई बकेट है, बाल्टी है ना? तुमने देखा होगा कि जब तुम उसको साइड से देखते हो तो तुम्हें उसका बॉटम ऐसे लगता है, अरे ये तो ज़्यादा गहरी नहीं है, ये तो बहुत कम गहराई की बाल्टी है। लेकिन जब तुम उसमें हाथ डुबोते हो तो तुम्हारा हाथ बहुत नीचे तक चला जाता है। फील कर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट की रे बैंड हो गई थी, आई कहीं और से थी, दिख तुझे कहीं और रही थी, इसलिए वो बॉटम तुझे कहीं और ही दिख रहा था। अच्छा, जो हमें फील होगा हमें वही तो दिखेगा, हमारी आंखों को सच्चाई थोड़ी ना पता है, जो हम देखते हैं वो मान लेते हैं, सिंपल सी बात है। बहुत सही। लेटर्स अपीयर्स रेज्ड, देख ये है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, है ना? ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है? तुम्हारे पास भी अगर ऐसी ग्लास स्लैब है, अपनी नोटबुक के ऊपर, जैसे नोटबुक है, इसके ऊपर ऐसे रखना और देखना, तुम्हें लगेगा अरे जो पेज के ऊपर लेटर्स अक्षर लिखे हुए हैं वो ऊपर उठ गए। क्या वो सच में ऊपर उठ गए थे? नहीं, वो दिखे थे क्योंकि लाइट की रे बैंड हो गई थी। बहुत सही। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के ऊपर अगर हम लाइट की रे डालें तो क्या होगा। फील तो तुम कर ही चुके, अब ज़्यादा मुझे पता है इसको समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि तुमने पहले ही समझ लिया गाड़ी वाला एग्जाम्पल मान के। देख, फिर देख, ये देख कहाँ गया डस्टर, ये रहा देखो, गाड़ी है ना? इधर भी पहिए, इधर भी पहिए, लाइट की रे को गाड़ी मान, लाइट की रे को गाड़ी मान, आगे दो पहिए दोनों साइड, ठीक है? लाइट की रे है, चल के आई, गाड़ी है, चल के आई, चल के आई, चल के आई। देख इस पॉइंट पर देख, ये वाला पहिया, इसकी स्पीड कम हो गई, ये तेज चलता रहा तो गाड़ी ऐसे बैंड हो जाएगी, लाइट की रे ऐसे बैंड हो जाएगी। अब देख, ये वाला पहिया पहले बाहर जाएगा तो ये तेज हो जाएगा, तो लाइट की रे ऐसे बैंड हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, लाइट की रे आई, नॉर्मल की तरफ बैंड हुई, फिर जब लाइट की रे ग्लास से एयर में गई तो नॉर्मल से दूर बैंड हुई और चली गई। अब सोच, जिस रास्ते मैंने लाइट भेजी थी लास्ट में उसी रास्ते जा रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में डेविएशन नहीं होता, डेविएशन नहीं होता। सोच, अगर मैं तुम्हें कहूं जाओ इधर और तुम चले गए इधर
उसको डेविएशन कहते हैं। भेजा भी इधर था, चले भी जा रहे हो इधर, उसको हम डेविएशन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो फिर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे भाई? ये तो डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? साइड में हो गई, साइड से सरक गई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। लेटरल का मतलब होता है साइड से, साइड से। जैसे तुम जब मिरर में अपना चेहरा देखते हो तो तुम्हारे राइट साइड वाला तुम्हें इस मिरर की इमेज में लेफ्ट साइड दिखता है। अच्छा, तो साइड से उल्टा हो गया, साइड से उल्टा हो गया, उसी को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं मिरर में। बहुत सही। तो इसको क्या कहेंगे? ये साइड से डिस्प्लेस हो गई, सरक गई, इसको हम कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आती हुई रे ने जो नॉर्मल के साथ बनाया। इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है, बैंड हुई हुई रे है मीडियम चेंज करने के बाद। अच्छा, इस जगह के लिए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, और इस जगह को क्या इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंस। अच्छा, क्यों? सुन, जो रे अपना काम करके बाहर निकल आए उसको इमरजेंट रे कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तुम्हें कोई काम करने के लिए भेजा गया, तुमने वो काम करके तुम आ गए, तुम इमरजेंट बोले जाओगे, है ना। गेहूं था, गेहूं बो दिया, गेहूं उग रहा है, तो उसको हम कहेंगे इमर्ज हो रहा है, हमें बाहर आता हुआ दिख रहा है, इसको हम इमरजेंट रे बोलते हैं। तो सोच, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल हैं। बहुत सही, याद रखना, और ये बात ही हमने यहाँ बताई। अच्छा सुन, एक बात बेटा और याद रखना, जब लाइट की रे एयर से ग्लास स्लैब के अंदर गई तो देखो बैंड होने के कारण, नॉर्मल की तरफ बैंड होने के कारण ये एंगल छोटा हो गया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा रहा, जिसको हमने I1 कहा। तो I1 ज्यादा है और R1 क्या है? कम है, ये हमने लिख दिया है। बहुत सही। अब जब लाइट की रे ग्लास स्लैब से एयर में गई तो नॉर्मल से दूर बैंड हो गई, तो ये एंगल तो हो गया ज्यादा और ये एंगल रहा कम, इसलिए हमने इसको लिख दिया है कि एंगल I2 इज लेस देन एंगल E, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे के चैप्टर को कवर करेंगे। स्लाइड में अब हम रिफ्रैक्शन के लॉज के बारे में पढ़ते हैं। लॉ मतलब नियम, रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का बैंड होना, मतलब लाइट कैसे कैसे बैंड होती है। अब तुमने ये तो समझ ही लिया है कि लाइट बैंड कब होती है, कैसे वो बैंड होती है। सुनो, पहला नियम क्या है? वही नियम है जो रिफ्लेक्शन जैसा था, रिफ्लेक्शन में था। इंसिडेंट रे, आती हुई रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। अच्छा, फील करके देखो, फील करके दिखाते हैं तुमको। देखो, ये मान लो है नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये है इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। बहुत बढ़िया, इंसिडेंट रे ये है नॉर्मल, ठीक है। ये लाइट की रे बैंड हो गई, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। बहुत सही है ना, दिख रही है, बहुत सही। अब देख, ध्यान से देख, ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एक ही सतह पर हैं, एक ही प्लेन में है। देख, एक ही सतह पर है। इसीलिए ये जो पहला नियम है ये रिफ्लेक्शन के पहले नियम से मिलता जुलता है, ठीक है, दूसरे नियम से मिलता जुलता है, ठीक है। दूसरा, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। भाई इसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत है कि ये क्या लिख दिया है ना, क्या है ये। सुनो, आप सबको ये पता है जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो वो बैंड हो जाती है। बहुत सही। अच्छा, जब वो एक मीडियम से दूसरे रे में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बनाती है। बहुत सही। देखो, फील करते हैं, इस चीज को फील करते हैं। मान लो ये मेरे पास एक डब्बा है कांच का, ग्लास का, बाहर है एयर, यहाँ है ग्लास। एक लाइट की रे आएगी, बहुत बढ़िया, ये नॉर्मल बन गया, बहुत सही बन गया। ये ग्लास के मीडियम में जाने के बाद नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, बहुत सही हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? एंगल I। इसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब सुन, फील कर। मान लो ये ग्लास है, तुमने एक कलर की लाइट, येलो कलर की या कोई भी कलर की एक लाइट गिराई, ठीक है, वो बैंड होगी, ठीक है, हो गई बैंड, ठीक है। अब सोच, जैसे जैसे तू एंगल I बदलेगा, क्या ये एंगल R नहीं बदलेगा? हाँ बिल्कुल बदलेगा। सुन,
ऐसे बदल लेगा, ऑटोमेटिक ऐसे बदल लेगा कि एक चमत्कार हो जाएगा। अच्छा, क्या चमत्कार हो जाएगा? ऐसे कैसे बदल लेगा? सुन, ऐसे बदलेगा कि मान लो इस एंगल आई और इस एंगल आर के लिए तुमने ये फॉर्मूला बना दिया, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। तो मान लो वैल्यू आई, √2, मान लो वैल्यू आई √2। ठीक है, अब तूने क्या किया? अब तूने एक लाइट की रे जो पहले एंगल आई से गिराई थी, अब वो किसी और एंगल से गिराई। हाँ, अब वैल्यू बदल जाएगी, √2 नहीं बदलेगी। अच्छा, ऐसे कैसे नहीं बदलेगी? ये आर नहीं बदलने देगा। अच्छा, आर क्या करेगा? आर आई का सहयोग करेगा। आर आई को बोलेगा, सुन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेगा, ध्यान से सुन, कहेगा भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस तेरा मन करे तू वैसे बदल, तेरा मन करे तू वैसे बदल, तुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं भी बदल जाऊंगा और मैं ऐसे बदलूंगा कि ये जो बच्चे हैं ना जब भी वैल्यू निकालेंगे साइन आई अपॉन साइन आर की, मैं हमेशा एक ही वैल्यू दिलवाऊंगा तेरे से, एंगल आई तू टेंशन मत ले। अच्छा, मतलब ये एंगल आई बदलेगा तो ये एंगल आर भी बदल जाएगा? हाँ। अच्छा, कितने भी एंगल आई के लिए हमेशा वैल्यू √2 हमेशा √2 आएगी? हाँ, इसीलिए तो कहा कि कांस्टेंट है। अच्छा, ये बात थी। हाँ मेरे भाई, यही बात थी बेटा, यही बात थी। इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। इसकी जो पूरी फील है, अच्छी फील है, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन करवाएंगे। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन में भाई बहुत दिक्कत है, और हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जीवन में दोबारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सवालों में तो प्रॉब्लम होगी नहीं। अच्छा, हाँ, देख लेना, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पागल हो गई? पागल नहीं होना, फील कर। एक बात बताता हूं, जीवन में याद रखना, एक बात सुन ले, जीवन में याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अड़चन, रुकावट। अच्छा, जिस दिन बेटा तूने ये मान लिया ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रुकावट होती है, तेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा सुन, जब लाइट की रे एक मीडियम में चलती है तो उसे कुछ रुकावट महसूस होती है। हाँ बिल्कुल होती है। गाढ़े मीडियम में जाएगी तो ज्यादा रुकावट महसूस होगी। हाँ बिल्कुल होगी। इसका मतलब गाढ़े मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। हाँ बिल्कुल है। अच्छा, क्या हम रुकावट को बता सकते हैं या कंपेयर करने के बाद ही पता चलेगा? सोच, तू ये कहे कि मैं है ना बहुत ज्यादा रोटी खाता हूं, इसका कोई सेंस है? मैं सबसे ज्यादा रोटी खाता हूं, इसकी कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है। तू ये सोच रहा होगा कि तू दिन में 6 रोटी खाता है, तेरे जितनी तो कोई खाता ही नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा भी हो दिन में 7 रोटी खाता हो। अब हो गई ना तेरी कम? हाँ हो गई बेटा। रुकावट भी कंपेरेबल क्वांटिटी है। अच्छा, हम बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करते हैं किसी की जिंदगी में। अरे हो सकता है तेरे से ज्यादा भी कोई रुकावट पैदा करता हो। हाँ बात तो सही है। हम ये कह सकते हैं कि हम उससे ज्यादा रुकावट पैदा करते हैं। बिल्कुल सही। हम ये नहीं कह सकते कि हम ज्यादा रुकावट पैदा कर सकते हैं, हम किसी से कंपेयर कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हमेशा किसी ना किसी से कंपेयर किया जाएगा। अच्छा हाँ, इसीलिए फॉर्मूले में हमेशा 2 वैल्यूज लिखी होती हैं, n2 1। यहां पे n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 कौन है? जिसमें लाइट की रे गई है, 1 कौन है? जिससे लाइट की रे चल के आई है। अच्छा, मान ले मास्टर, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बच्चों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पेरेंट्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर किया तो हमें 2 मिला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि तुम लाइट के जीवन में पेरेंट्स से डबल रुकावट पैदा करते हो। अच्छा, तो सोच, तुम्हारे अंदर से जब लाइट गुजरेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी? ज्यादा ना, हमारी तो रुकावट ज्यादा है, तो क्या होगी? कम। हाँ कम होगी। कितनी कम होगी? हम दुगनी रुकावट पैदा करते हैं, डबल रुकावट पैदा करते हैं, तो स्पीड आधी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। अड़चन, रुकावट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही चीज है। जिसकी अड़चन ज्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। बिल्कुल सही।
चमक गया ना। हाँ बस जीवन में याद रखना। इसीलिए जब हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 नीचे लिखते हैं, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड कम, इनवर्स संबंध है, उल्टा संबंध है, इसलिए उल्टा लिख रखा है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को जीवन में हमेशा ये कहना उल्टे वाला फॉर्मूला, उल्टे वाला फॉर्मूला। ऐसे ही एक फॉर्मूला ये बता दिया और 3 फॉर्मूले और हैं जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वीडियो में बताएंगे और आप सारे सवाल धुआं धुआं कर देंगे। एक भी सवाल कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा एक भी सवाल। ठीक है, अब सुन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अड़चन है, मेरी अड़चन तुझसे दुगनी है। इसकी क्या यूनिट होगी? 2 किलो क्या यूनिट होगी? 2 न्यूटन? नहीं भाई। क्या होगी? 2 सेकंड? नहीं भाई। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एक वैल्यू है जो ये बताती है कि कितनी ज्यादा कोई चीज रुकावट पैदा करती है। किस बात में रुकावट? लाइट के रास्ते में रुकावट। अच्छा, रुकावट ज्यादा तो क्या? स्पीड कम। रुकावट ज्यादा, स्पीड कम। रुकावट कम, स्पीड ज्यादा। सिंपल बात है, बहुत सही। अच्छा, रुकावट किस किस पे डिपेंड करेगी? सुन, सर्दी हो गई है ना, सबको समान सर्दी लगती है ना? सबको अलग अलग लगती है ना? हाँ बिल्कुल लगती है। कोई बच्चा तो ऐसा भी है कि जो पूरी सर्दी में बीमार ही रहता है, और कोई बच्चा ऐसा भी है जो पूरी सर्दी में उसके जुकाम भी नहीं होता। हाँ, तो ऐसे ही सर्दी जब सबको सेम महसूस नहीं हो रही तो रुकावट भी हर एक को सेम महसूस नहीं होगी। अच्छा, क्या कह रहे हो? सुन, व्हाइट लाइट में कितने कलर? सर भाई 7 रंग, विबग्योर। वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, क्या 7 रंगों को सेम रुकावट महसूस होगी? ना बेटा ना। वोलेट कलर को अलग रुकावट महसूस होगी, इंडिगो को अलग रुकावट महसूस होगी, रेड को अलग रुकावट महसूस होगी। अच्छा, अरे हाँ बिल्कुल। तुमको सबको सेम सर्दी लगती है क्या? नहीं, सबको अलग लगती है। तुम भाई बहन हो, तुम में भी अलग अलग सर्दी लगती है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना। अब सुन, जैसे तुम कहीं जा रहे हो है ना, और एक तुम्हारा दोस्त भी है, वो कहीं जा रहा है, बहुत बढ़िया। तुम डेली एक्सरसाइज करते हो है ना, रनिंग करते हो है ना। तुम्हारा दोस्त रनिंग नहीं करता, कभी भी नहीं करता। तुम जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, रनिंग कर रहे हो, रास्ता थोड़ा खराब आ जाता है, बहुत सही, रास्ता थोड़ा खराब आ गया, बहुत सही। तुम रनिंग रोज करते हो तो तुम क्या कहोगे? अरे ये कोई छोटी मोटी बात है, ये कुछ खराब रास्ता नहीं है, मैं तो इसको ऐसे पार कर दूंगा। लेकिन तुम्हारा दोस्त क्या करेगा? अरे भाई रास्ता खराब आ गया, गड्ढे आ गए, मैं तो गिर जाऊंगा, मैं तो पड़ जाऊंगा। अलग रुकावट महसूस हुई ना? हाँ सुन, जो प्रैक्टिस रोज करेगा उसको रुकावट कम महसूस होगी। और ध्यान रख, ध्यान रख, रेड कलर रोज प्रैक्टिस करता है, रेड कलर रोज प्रैक्टिस करता है, रेड कलर लंबे लंबे जंप मार के चलता है, रेड कलर ने बहुत प्रैक्टिस की हुई है बेटा, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा? वेवलेंथ ज्यादा क्या होती है? अरे जब भी कोई लाइट की रे चलती है तो वो ऐसे चलती है, देख ऐसे चलती है, हाँ ऐसे चलती है वेव की फॉर्म में। अच्छा, अब तो देख कोई लाइट की रे ऐसे चले, टुचुक 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 टुचुक, अरे कैसे चले, देख कितने लंबे जंप मार रही है। तो जो जितने लंबे जंप, जिसका लॉन्ग जंप जितना लंबा होगा उसको रुकावट उतनी कम महसूस होगी, और जिसका जंप छोटा छोटा होगा ना, ऐसे 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 ऐसे, उसको रुकावट उतनी ही ज्यादा महसूस होगी। अब सोच, लंबा जंप किसका है? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। छोटा जंप किसका है? जिसकी वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? रेड की ज्यादा है। रेड लंबा जंप मारता है, रेड कलर रोज प्रैक्टिस करता है, रेड कलर ताकतवर है। अच्छा, तो रेड कलर को वही रुकावट कम महसूस होगी बजाय वोयलेट की। अरे हाँ, अब तो चमक गई बात भाई, ऐसे ही चमकनी है, ऐसे ही फील ले फिजिक्स की, जभी तुझे मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। बहुत सही, बहुत सही। तो लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस पे डिपेंड करता है? एक तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही बात है, रास्ते पे डिपेंड करेगा है ना। रास्ता अच्छा है, रास्ता खराब है, रास्ता बहुत खराब है, अड़चन उस पर डिपेंड करेगी। और दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। अच्छा, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, बहुत सही। फील कर देख, मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। रेड कलर ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, और वोयलेट कलर ऐसे चलता है, देख कौन लंबे जंप मार के चलता है? रेड। तो रेड को रुकावट महसूस होगी कम, वोयलेट छोटे छोटे जंप मार रहा है, देख जी निकलन हो रहा है,
है ना, इसको रुकावट महसूस होगी ज्यादा। हाँ ठीक बात, चमक गई। अब की बार फिट बैठ गई दिमाग में बात, तो बेटा ऐसे ही फिट बैठनी चाहिए, तभी फिजिक्स पढ़ने का फायदा है। आगे चल, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब सच्ची वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा सुन, इस दुनिया में एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, ठीक है, कंपैरिजन तो होता ही है। अब सुनो, हमने क्या किया, एक चीज को बेस मान लिया कि यार कभी है ना आप कंपेयर कर रहे हो हवा पानी को, कभी कंपेयर कर रहे हो पानी ग्लास को, कभी कंपेयर कर रहे हो ग्लास और डायमंड को। तो कोई तो एक चीज मानो जिसको हम बेस मान ले, रेफरेंस मान ले। तो सुन, हमने एयर को या वैक्यूम को बेस मान लिया। अच्छा, जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से कंपेयर होगा तो उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सही। लेकिन जब ग्लास कांच का कंपैरिजन हवा से होगा, एयर से होगा, तो उसको हम कह देंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस, अरे कंपैरिजन तो दोनों में ही होना है, अरे होना है, एक ही बात है, मैं कह रहा एक ही बात है। बस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंपेयर किया जाएगा एयर से, और बाकी इसमें किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, ये तो चमक गया। और सुन, रिफ्रैक्शन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो न्यूमेरिकल है उस पर वीडियो आएगी, उसमें सारे न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे और तुम्हें छोटी छोटी ऐसी ट्रिक बताई जाएंगी जिसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए मैं आज डिटेल में न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब सुनो, लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं। लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है, क्या होता है लेंस? कुछ नहीं होता। लेंस एक मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ एक चीज होती है। अच्छा, क्या करती है वो? रिफ्रैक्शन करती है। ट्रांसपेरेंट के मटेरियल की बनी हुई एक चीज जो रिफ्रैक्शन करें, जिसका कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल हो। स्फेरिकल मतलब अरे गोल गोल हो, ऐसे हो। एक सरफेस तो होना ही चाहिए। दोनों सरफेस ऐसे हो गई तो फिर सिंपल ग्लास की सीट बन गई, है ना। सिंपल ग्लास की सीट बन गई जो हम घरों में विंडोज में लगाते हैं। फिर उसको लेंस नाम नहीं देंगे, कम से कम एक तो थोड़ा बहुत गोल हो यार, अलग नाम के लिए एक तो गोल करो। अच्छा, एक गोल हो सकता है या दोनों भी गोल हो सकते हैं। हम 10th क्लास में क्या पढ़ेंगे? दोनों तरफ से स्फेरिकल। हाँ, ऐसे देखे है ना, हाँ यही पढ़ेंगे। तो देख, जो बीच में से मोटू साइड में से पतलू उसको कहेंगे कन्वेक्स लेंस, और जो बीच में से पतलू साइडों में से मोटू उसको क्या कहेंगे? कनकेव लेंस। देख, ये कनकेव लेंस है, इसके अंदर ये धसा हुआ है, गुफा सी बनी हुई है, केव बनी हुई है, कनकेव। ये बीच में से मोटू है ना इसको क्या कहेंगे? कन्वेक्स लेंस। अब सुन, इसका एक दूसरा नाम भी है कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि ये लाइट की रेज को इकट्ठा कर देता है, लाइट की रेज को इकट्ठा कर देता है। इसका एक नाम है डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि इसकी आदत खराब है। क्या खराब है? जैसे तुम इसके पास लाइट की रे भेजोगे ना, ये उनको फैला देगा तो इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब सुन मिरर में तो एक फोकस होता था। क्यों? अरे क्योंकि मिरर में एक तरफ से ही तो लाइट डाल सकते थे, दूसरी तरफ से लाइट डालते तो फिर बेटा बाट ही देखते, इंतजार ही करते कब बनेगी इमेज, कब बनेगी इमेज। नहीं बनती। इसमें दोनों तरफ बन जाएगी, तेरी मर्जी हो, लेफ्ट साइड से लाइट डाल, राइट साइड को इमेज बन जाएगी। इसमें भी लेफ्ट साइड से लाइट की रेज डाल सकता है, तो इसमें राइट साइड से भी डाल सकता है, ठीक है। दोनों तरफ से लाइट की रेज डाल सकते हो, ये मना नहीं करता, बहुत अच्छा है। कहेगा आने दो किसी भी तरफ से आने दो, ये भी कहेगा आने दो किसी भी तरफ से आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके फोकस भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। एक ये फोकस बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। फिर ये क्या है? सी कहाँ गया? मिरर में तो सी होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। क्या मैं लिखना भूल गया? नहीं, लिखना तो नहीं भूले मास्टर, बुक में भी ऐसे ही है। तो फिर सी कहाँ गया? सी को फील कर, सी था सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्व। अच्छा, मिरर में तो एक ही कर्व था। हाँ, मिरर में तो एक ही था, तो उसका एक ही सेंटर होगा। हाँ, उसका एक ही सेंटर होगा। इसमें तो 2 कर्व दिख रहे तेरे को। अब बता कौन से को मानेगा सेंटर? इस वाले का सेंटर मानेगा या इस वाले का सेंटर मानेगा? लड़ाई हो जाएगी आपस में। तो बोले रे सेंटर ऑफ कर्वेचर मानते ही नहीं, मानते ही नहीं। अब तो हम क्या मानेंगे? डबल ऑफ फोकस। एक पॉइंट मान लिया जो इस फोकस से डबल दूरी पे है, सिंपल बात है, ठीक। बिहेव तो ऐसे करेगा जैसे सी करता था मिरर में, थोड़ा थोड़ा वैसे ही बिहेव करता है ये जगह। अच्छा,
अब सुन, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस किसका? कन्वेक्स लेंस का। कैसे बताएगा? डेफिनेशन, डेफिनेशन तो याद कर ली है ना, रट भी ली, याद भी हो गई, याद है। सुन, इसका काम क्या है? कन्वर्ज करना, ठीक है। पैरेलल लाइट की रे भेजी, इसने जिस जगह पे मिलाई वही प्रिंसिपल फोकस है। अरे बहुत बढ़िया। पैरेलल लाइट की रे भेजी, देख भेज के दिखा दूं। पैरेलल लाइट की रे भेजी, ले ये भेजी, पैरेलल लाइट की रे भेजी, ले बेटा, ले बेटा। इसने क्या कर दिया? इसको कन्वर्ज कर दिया। इसने क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया और इस जगह पे मिला दी। इसको कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, इसमें देख, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, असली खेला तो इसमें होता है। देख, पैरेलल लाइट की रे भेजी, अच्छा अच्छा, मिला दूं क्या? मिला दूं क्या अंदर की तरफ? ना बेटा, ये डाइवर्स करेगा, ये फैलाएगा। इसको नफरत है मिलाने से, ये मिलाता नहीं है किसी को, ये दूर फैलाता है, दूर फैलाता है। अच्छा नहीं लगता इसको मिलाना, ठीक है। इसने फैला दी, एक इधर एक इधर। अच्छा हाँ, अब क्या हुआ देखो, अगर मैं यहां बैठ जाऊं और देखूं तो मेरे को लगेगा ये लाइट की रे तो यहां से चल के आ रही है, यहां से चल के आ रही है। हाँ बिल्कुल लगेगा। अगर मैं यहां बैठ जाऊं और इस तरफ देखूं तो मेरे को लगेगा ये लाइट की रे तो यहां से चल के आ रही है। हाँ, तो ये वो पॉइंट है जहां से दोनों लाइट की रे चल के आती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, तो यही प्रिंसिपल फोकस है किसका? कनकेव लेंस का। अच्छा, इसमें फोकस तो रियल है, हाँ बिल्कुल है, असलियत में लाइट की रे बनी है। तो इसका फोकस कैसा है? इसका वर्चुअल है। अरे बनाया है जबरदस्ती, जबरदस्ती नकली फोकस, तो ये वर्चुअल फोकस है। क्योंकि लाइट की रे असलियत में तो मिली नहीं। हमने यहाँ बैठ के देखा तो हमें लगा था कि लाइट की रे यहाँ से चल के आ रही है। हमने यहाँ बैठ के देखा तो हमें लगा था लाइट की रे यहाँ से चल के आ रही है। हाँ, तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस। अच्छा, एक बात और बताता हूँ कि लेंस आखिर कन्वर्ज और डाइवर्ज क्यों करता है, उसकी फील ले ले, फील ले ले, इसी वीडियो में फील ले ले। पहले तो है ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ले ले। हाँ, अब देख, मैं इसी वीडियो में फील करवाता हूं क्यों ये लेंस कन्वर्ज किया। ठीक है, देख फील कर, एक बार इसको रब कर देता हूं, है ना, एक बार इसको रब कर देता हूं। सोच ना अब कि क्यों लेंस ने कन्वर्ज किया, ऐसा क्या था लेंस में जो इसने कन्वर्ज किया। ले जूम करके दिखाता हूं। जूम, जूम पता है ना जूम पता है ना, मोबाइल में जूम होता है, ऐसे करो बॉडी इमेज दिखेगी। तो वैसे ही मैंने कॉन्वेक्स लेंस को जूम कर दिया, ले जूम कर दिया, ले ये कर दिया लेंस को जूम भाई, ले भाई जूम कर दिया, ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देख, पैरेलल लाइट की रे आई, आई बिल्कुल आई, ठीक है बेटा। इस सरफेस पे देखना एक बार नॉर्मल कहाँ बनेगा। ये सरफेस, इस जगह को देख, इस जगह को देख, ये ऐसी है टेढ़ी, तो इसका नॉर्मल यहाँ बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा, ये ले, ये बना दिया नॉर्मल। बेटा बाहर थी एयर और ये अंदर था ग्लास। बहुत बढ़िया। जब एयर से ग्लास में लाइट की रे जाएगी, अच्छा एयर से ग्लास में हल्के से गाड्डे में, हल्के से गाड्डे में स्पीड कम होगी, नॉर्मल भैया के पास मुड़ जाएगी। अरे नॉर्मल भैया मेरी मदद कर दे, नॉर्मल भैया मेरी मदद कर दे, मेरी तो स्पीड कम हो गई, मैं क्या करूं। नॉर्मल भैया की तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे याद रख। हल्के से गाड्डे में जाएगी तो नॉर्मल भैया से मदद मांगेगी, नॉर्मल भैया मेरी मदद कर दे प्लीज, नॉर्मल भैया कर देगा। गाड्डे से हल्के में जाएगी तो कहेगी अरे चल अब तो मेरी स्पीड तेज हो गई, अब मुझे तेरी जरूरत थोड़ी ना है, दूर हो, दूर हो नॉर्मल, दूर हो, ऐसे याद रख, ठीक है। सुन, नॉर्मल भैया की मदद मांगेगी, नॉर्मल भैया की तरफ मुड़ गई, ले ये मुड़ गई। हाँ, अब देख इस जगह को, इस जगह को, ये नॉर्मल, हाँ ये परपेंडिकुलर नॉर्मल। अच्छा, अब नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी ना, अब ग्लास से बाहर फिर एयर में आई तो अब कहेगी अरे मेरी स्पीड बढ़ गई, बढ़ गई, अब मुझे नॉर्मल तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू दूर हट। मैं दूर जाती हूँ, मैंने तो तेरी मदद सिर्फ जब चाहिए थी जब मेरी स्पीड कम हो गई थी। मतलबी है, स्वार्थी है, स्वार्थी। अच्छा, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ले ले आ गई ना यहाँ। देख पैरेलल भेजा था, इकट्ठी हो गई। नीचे से भेजता मेरे बेटा तो ये भी इकट्ठी हो जाती और ये बन जाता अपना प्रिंसिपल फोकस। ऐसे लाइट की रे कन्वर्ज होती है। अब तू घर पे बैठ के शांति से बनाना कि डाइवर्ज कैसे हुई। एक मैंने बता दिया,
एक बेटा तुझे करना पड़ेगा। हाँ, कर लेगा ना, पक्की बात पक्की बात। चलिए अब इस स्लाइड में हम फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस के बारे में बात करते हैं कि फोकल लेंथ क्या होती है। देखो लेंस था, उसका एक फोकस था, तो सिंपल सी बात है कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कह देते हैं। ठीक है, बहुत सही। अपर्चर ऑफ लेंस, इसमें बहुत डाउट रहता है बच्चों को, अपर्चर क्या होती है, अपर्चर क्या होती है। अरे भाई सुन, एक लेंस है, उसको ऐसे खड़ा कर दे और उसकी जो हाइट होती है ना, वही उसकी अपर्चर होती है। उसको हम कह सकते हैं इफेक्टिव डायमीटर, है ना। अरे डायमीटर तो सर्कल का होता है, लेकिन सर्कल तो अब है नहीं ना, ये अपर्चर है। देख ये लेंस का एक पार्ट है, तो अब इसका इफेक्टिव डायमीटर तो यही होगा, यही होगा, पूरा सर्कल तो है नहीं, यही होगा, इसी को अपर्चर कहेंगे। और हाइट भी बोल सकते हो, बहुत सही। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, अरे रूल है कुछ, और सुन कुछ रूल नहीं है, बहुत आसान है, मिरर वालों से भी आसान है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देख पैरेलल लाइट की रे आएगी, पैरेलल किसके पैरेलल, अरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हाँ, पैरेलल लाइट की रे आएगी, कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा एक और रूल है, एक और रूल ध्यान रख ले, फिर सारे रे डायग्राम्स हो जाएंगे। देख जो भी लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी ना भाई, जो भी लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी ना, वो सीधी चली जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली हर लाइट की रे सीधी चली जाती है बिना किसी डेविएशन के। बहुत बढ़िया। देख अब कनकेव लेंस के लिए देख, अच्छा पैरेलल लाइट की रे आएगी, फोकस से गुजर जाएगी, अरे मास्टर नहीं गुजरी, फंस गया मास्टर, नहीं गुजरी। सुन, जो कन्वर्ज करेगा उसके फोकस से असलियत में गुजरेगी, लेकिन जो डाइवर्ज करेगा उससे फोकस से गुजरेगी नहीं, हमें लगेगा कि उसके फोकस से चल के आई है। देख पैरेलल लाइट की रे आई थी, डाइवर्ज कर दिया, इधर चली गई, मैंने यहां बैठ के देखा, मैं बोला अरे मेरे को तो लग रहा है ये यहां से आ रही है। बस यही प्रिंसिपल फोकस है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑल द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें तो मीट होती नहीं है, इसमें तो हमें लगेगा कि चल के आई है। तो हम कहेंगे द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे डाइवर्ज and appears to coming from a point and that point is called principal focus of a concave lens। हाँ चमक गया, बहुत बढ़िया। देख ऐसे चमकना है सब कुछ, चिंता मत कर। अब देख इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन का सबसे बढ़िया तरीका, अपना एक दोस्त बनाओ, है ना, ट्रक वाला भाई, है ना, मिरर वाली वीडियो में भी ऐसे ही पढ़ाया है। ट्रक वाला भाई, ट्रक वाला दोस्त, बहुत दूर खड़ा कर दो, जा भाई तू दूर जा, तेरी इमेज बनाएंगे आज, जा तेरी इमेज बनाएंगे। ठीक है, ये हम कन्वेक्स लेंस की इमेज पढ़ रहे हैं। तो सुन, जब ट्रक वाला भाई दूर चला जाएगा, तुझे उसकी हाइट का कोई अंदाजा नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, तुझे यही नहीं पता होगा वो सीधा है उल्टा है, हाइट का भी अंदाजा नहीं होगा। तो तू प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा मत कर, तू आधा ऊपर आधा नीचे रख। हाँ, ऊपर से भी लाइट की रे निकाल, नीचे से भी लाइट की रे निकाल, और जो बहुत दूर से लाइट की रे आएंगी वो सारी की सारी पैरेलल आएंगी। पैरेलल 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 आई और बैंड होने के बाद एक जगह पे मिल गई, और तुम्हें पता है कहाँ मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। तो इमेज भी कहाँ बन गई, फोकस पे बन गई। असलियत में मिली तो इमेज भी रियल बनी, असलियत में मिली तो इमेज भी रियल बनी, और अगर असलियत में नहीं मिलती तो इमेज रियल नहीं बनती, विर्चुअल बनती। विर्चुअल या वर्चुअल, अरे जो भी तुम्हें लगे, ठीक है। अच्छा, अगर फोकस पे ही इमेज बन गई, फोकस पे ही इमेज बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही इमेज बन गई, तो हाइट क्या होगी। अच्छा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर ही इमेज बन गई, क्या कोई हाइट है क्या, ना, बहुत कम हाइट होगी, पॉइंट साइज इमेज होगी। बहुत बढ़िया, अब की बार तो चमक गया। हाँ, रियल इमेज है तो रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, तो उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, उल्टी इमेज तो उसकी हाइट नेगेटिव, अच्छा ऑब्जेक्ट तो हम सीधे ही रखते हैं तो उसकी हाइट पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव से डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बन गई ना बात, हाँ बनेगी, सारी बात बन जाएगी। देख फिर हमने कहा भाई तेरी तो इमेज बन तो गई, दिख तो नहीं रही, बहुत छोटी है रे तेरे, तू तो जब दिखेगा जब तेरा ट्रक दिखे, तेरा ट्रक ही नहीं दिख रहा, गायब।
तू तो दिख ही नहीं रहा। हाँ थोड़ा आगे आ यार, गड़बड़ हो गई, थोड़ा आगे बोला, थोड़ा सा आगे, ज्यादा आगे नहीं। फोन किया, ले भाई। अब वो थोड़ा आगे आ गया, बहुत दूर तो नहीं है लेकिन 2f से, डबल ओ फोकस से अब भी दूर है। पैरेलल लाइट की रे भेजी, कहां से गुजर गई? फोकस से गुजर गई। एक लाइट की रे हमने अभी अभी पढ़ा ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देंगे, ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देंगे। इस वाले के से तो निकाली नहीं, देख इसके ऑप्टिकल सेंटर से भी निकालेगा ना लाइट की रे तो सीधी ही जाएगी, सीधी ही जाएगी, कोई डेविएशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री माहौल। हाँ एक लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी, देख हाँ सिंबल जरूर लगा देना, जा किधर रही है पता ही नहीं चलेगा। हाँ ये यहां मिल गई तो यहां बन गई इमेज। और सुन, लाइट की रेज ट्रक के ऊपर वाले हिस्से से निकाली थी तो जहां मिलेंगी वहां ट्रक का ऊपर वाला हिस्सा बनेगा। हाँ टायर यहां चिपक रहे थे, अब भी यहां चिपके रहेंगे तो टायर हो गए ऊपर, सर हो गया नीचे, उल्टी इमेज बन गई, रियल बन गई। इसीलिए रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। अच्छा उल्टी बनेगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, क्योंकि हाइट नेगेटिव तो मैग्निफिकेशन हो गया नेगेटिव। छोटी बनी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी 1 से कम। थोड़ा एक्सप्लेन करो, किया है मिरर वाली वीडियो में, सारा मैग्निफिकेशन एक्सप्लेन किया है, देख ले एक बार। ठीक है, बराबर इमेज बने तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1, बड़ी बने तो 1 से ज्यादा, छोटी बने तो 1 से कम। मैग्निफिकेशन वो वैल्यू है जो हमको ये बताती है कि जो इमेज है वो कितनी बड़ी है। मेरी इमेज मेरे जितनी हाइट की बन गई तो कितनी बड़ी है? 1 गुना बड़ी, सेम है तो मैग्निफिकेशन 1। मेरी इमेज दुगनी हाइट की बन गई तो कितनी बड़ी इमेज है? 2 गुना बड़ी, तो मैग्निफिकेशन 2 हो गया। मेरी इमेज मेरी हाइट से आधी बन गई तो इमेज हो गई आधी, मतलब 1/2, तो मैग्निफिकेशन 1/2 हो गया। चिंता नहीं करनी है, ठीक है। फिर तुम दोस्त को बोले भाई थोड़ा थोड़ा दिखा, थोड़ा थोड़ा दिखा, ट्रक दिखा, तू तो अभी नहीं दिखा, ट्रक दिखा लेकिन उल्टा दिख रहा है भाई, थोड़ा आगे आ, और आगे आ, फोन कर दिया थोड़ा और आगे आ, तुमने वो 2f पे बुला लिया। अच्छा फिर इमेज बनाई, पैरेलल लाइट की रे फोकस से गुजर गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दी और वो यहां मिल गई, दोनों यहां मिल गई, यहां इमेज बन गई। और देख जितना बड़ा तेरा ट्रक था उतनी ही बड़ी इमेज बनी है, बस एक गड़बड़ हो गई, उल्टी बन गई। हाँ देखो तुम्हें जो तुम्हारा दोस्त बैठा है ना ट्रक में, वो सीधा नहीं दिख रहा, वो उल्टा लटका हुआ दिख रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है। हाँ रियल इमेज है, असलियत में मिलने से बनी है, बराबर बनी है, बराबर होगी तो मैग्निफिकेशन 1 होगा। रियल है तो इसके नाम का माइनस का साइन लगेगा। कब लगाना है? फॉर्मूले में रखते वक्त। कब रखेंगे फॉर्मूले में? इससे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, लेंस के। सिर्फ मिरर वाले न्यूमेरिकल सोल्व करवा दिए हैं, वो वीडियो डाल चुके हैं हम, ठीक है। फिर तुम बोले अरे भाई हाँ बात बन रही है, बात बन रही है, थोड़ा और आ गया, थोड़ा और आ गया, थोड़ा और आगे बुला दिया, यहां रुकवा दिया, बोले मार ब्रेक, रुक गया। पैरेलल लाइट की रे भेजी, फोकस से गुजर गई। ऑप्टिकल सेंटर से भेजने वाली लाइट की रे सीधी चली गई और वो यहां पर मिल गई, यहां पर मिल गई, यहां पर मिल गई, ये बन गई इमेज। उल्टी है और देख बड़ी है, हाँ भाई बड़ी तो है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी और नेगेटिव होगा क्योंकि रियल इमेज है। बहुत सही। फिर तुम बोले भाई मजे आ गए भाई थोड़ा और आ गया, थोड़ा और आ गया। देखो तुमने गड़बड़ कर दी, फिर तुम्हें सब्र था नहीं, सब्र नहीं था तुम्हें, तुम बोले थोड़े और आ गया, आजा आजा, तेरा ट्रक बड़ा दिखता जा रहा है भाई, हम बहुत बड़ा ट्रक देखना चाहते हैं, आ गया आ गया। तुमने उसको फोकस पे बुला लिया, बोले रुक जा, अब रुक जा, अब बनाएंगे इमेज। देख पैरेलल लाइट की रे भेजी, फोकस से गुजरी, एक दूसरी लाइट की रे सीधी ऑप्टिकल सेंटर से ही भेज दी, क्योंकि ये तो बैंड ही नहीं होती, ये पैरेलल ही चली गई। अब सोच क्या होगा? अब तो भाई ये मिलेंगी नहीं, हाँ तो इमेज बनेगी नहीं। अरे नहीं, सोच, रेल की पटरी देखी है? हाँ इतनी दूर दूर होती है ना लाइन, रेल की लाइन, 2 पटरियाँ इतनी दूर दूर होती हैं। हाँ जब तुम पास से देखते हो तो दोनों अलग अलग दिखती हैं, लेकिन जब तुम ऐसे ऐसे गर्दन उठा के दूर देखते हो तो तुम्हें ये महसूस ही नहीं होता कि अलग अलग है, तुम्हें लगता है अरे मिल गई, और तुम्हारी आंखों ने कहा मिल गई तो बस मिल गई।
दिमाग कहेगा मिल गई, इमेज बन गई। पैरेलल चलती हुई रेल की पटरी मिल सकती है, तो पैरेलल चलती हुई लाइट की रे क्यों नहीं मिलती हुई दिख सकती? मिल गई, बहुत बढ़िया। कहां पर मिलेंगी? बात यह है बहुत बहुत आगे चल के मिलेंगी। तो देखे हाइट भी बहुत बहुत आगे चल के मिलेंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इमेज हो जाएगी बहुत बड़ी, होगी उल्टी ही, बनेगी नीचे ही। हाँ, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, लेकिन लगभग इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। अच्छा, फिर ट्रक हमें कैसा दिखेगा? धुंधला। धुंधला कैसे? देख, मेरा नाक है, ये नाक तुझे इतना दिख रहा है ना, तो ये तुझे नाक दिख रहा है। अगर मेरा ये नाक 10 कमरों के बराबर हो जाए तो तुझे नाक नाक थोड़ी ना दिखेगा, है? फिर धुंधला ही दिखेगा कि मैं और दिखेगा। हाँ ठीक है। फिर तुम बोले भाई धुंधला दिख रहा है, ट्रक वाले दोस्त थोड़ा और आ गया, तुम्हें भी शांति नहीं है, और आगे बुलाया, आजा आजा, बोले थोड़ा सा सरक सरक। ट्रक वाला कह रहा है रुक जा, मिरर इसमें लेंस में ठुक जाऊंगा मैं। बोले ना ना, अरे थोड़ा सा आ गया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे बुला लिया, देख यहां लाके ब्रेक मरवा दिए। फिर भाई तुमने फिर कलाकारी कर दी, पैरेलल लाइट की रे भेजी, फोकस से गुजर गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गई, और भाई ये तो मिली ही नहीं, ये तो डाइवर्ज हो गई। फिर तुम हंसने लगे, देखा देखा मास्टर, तू कहता था ना इमेज जरूर बनेगी, और देख लिया हमने, कर दिया, हमने गड़बड़ कर दी, अब इमेज बनेगी नहीं। मैं बोला सुन रुक, यहां बैठ के देख। बैठ गए तुम जाके, तुम यहां बैठ गए, तुम यहां जाके बैठ गए, तुमने देखा, तुम्हें लगा अरे ये लाइट की रे तो है ना यहां से चल के आ रही है, इस तरफ से चल के आ रही है। मैं बोला सुन, अब यहां बैठ के देख, तुमने देखा अरे लाइट की रे तो है ना यहां से पीछे से यहां से चल के आ रही है। तो मैं बोला बेटा यही है इमेज, जहां लाइट की रे मिल जाए वहां रियल इमेज, और जहां मिलती हुई दिखे या जहां से आती हुई दिखे वो वर्चुअल इमेज। ये आती हुई दिख रही हैं तो ये है मेरे बेटे वर्चुअल इमेज, बेटा ये है वर्चुअल इमेज, मेरे भाइयों बहनों ये है वर्चुअल इमेज। और देख बड़ी है, बड़ी है तो मैग्निफिकेशन होगा एक से ज्यादा। हाँ, और ऊपर ही बनी है, वर्चुअल है तो हाइट भी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव, इमेज की भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन होगा पॉजिटिव। हाँ, अब सारा डाउट क्लियर हो गया कि मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कैसे रे डायग्राम्स बनते हैं। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट हम आपको कन्वेक्स लेंस से बनने वाली रियल इमेज की फील भी दिला देते हैं। देखो मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, आप इस लेंस में से मुझे और इस बोर्ड पे लिखे हुए लेटर्स को देखो। क्या आप देख पा रहे हैं कि मैं इसमें मेरा चेहरा, मेरा नोज, मेरी आईज, मेरे होठ उल्टे दिख रहे हैं? क्योंकि अब आप रियल इमेज देख, हम ये देखते हैं कि कनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है। पढ़ाने से पहले, समझाने से पहले हम तुम्हें दिखा ही देते हैं। देखो मेरे पास एक कनकेव लेंस है, ठीक है, ये कनकेव लेंस है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं। अब आप मेरे को इस कनकेव लेंस में से देखिए, देखो आप बोर्ड पे लिखे हुए लेटर्स को भी देख सकते हैं। देखिए, क्या आपको लग रहा है कि आपको ये लेटर्स छोटे हुए दिख रहे हैं? चाहे मैं कितना भी पास लेके आऊं, कितना भी मैं दूर लेके जाऊं, आपको जो ये लेटर्स हैं ये छोटे ही दिखाई देंगे। सोचो क्यों? क्योंकि बेटा कनकेव लेंस हमेशा हमेशा छोटी इमेज बनाता है और सीधी बनाता है, और सीधी इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। देखिए इसमें दो रे डायग्राम ही बनते हैं। एक बार तो हमने अपने दोस्त को, जो हमारा ट्रक वाला दोस्त था ना, उसको बहुत दूर खड़ा कर दिया, इन्फिनिटी पे खड़ा कर दिया। तो जो भी लाइट की रेज थी बहुत दूर से ट्रेवल होके आई, पैरेलल आई, ठीक है। पैरेलल आने के बाद तुम्हें पता है कि जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्ज कर देता है। हाँ, डाइवर्ज कर देता है। इसने भी डाइवर्ज कर दी। हाँ, अब तो इमेज बनी ही नहीं। अरे रुको, देखो अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे को लगेगा ये लाइट की रे यहां से चल के आ रही है। अगर मैं यहां से देखता तो मेरे को लगता लाइट की रे यहां से चल के आ रही है, मतलब मेरे को ये लगता लाइट की रे यहां से चल के आ रही है। तो यही इमेज बन जाती, और यही इमेज बनी भी है। और इमेज कैसी है? वर्चुअल है, वर्चुअल है, ठीक है। छोटी है क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बैठ गई है ना, थोड़ी बहुत भी ऊंचाई नहीं है। बहुत सही, छोटी इमेज है, पॉइंट साइज इमेज है। तो तुम सोचो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी?
बहुत छोटी इमेज का मैग्निफिकेशन लगभग 0 के बराबर होता है। और वर्चुअल इमेज है, सीधी इमेज है, वर्चुअल है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। बहुत सही। चलो नेक्स्ट रे डायग्राम देखते हैं। इसमें हमने अपने दोस्त को क्या कहा कि भाई तू बहुत दूर खड़ा था, है ना, थोड़ा पास आ जा। हमने उसको पास बुला लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, लाइट की रे निकाली, है ना, एक पैरेलल रे निकाली जो डाइवर्ज होके ऐसे चली गई जैसे कि वो फोकस से चल के आई थी, और एक हमने ऑप्टिकल सेंटर की सीधी भेज दी। अब इधर देखो, ध्यान से देखो, इसमें थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत होती है। ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो हमने क्या किया, मैंने यहां से देखा, मेरे को लगा ये लाइट की रे यहां से चल के आ रही है, बहुत सही। मैंने यहां से देखा, मेरे को लगा ये लाइट की रे यहां से चल के आ रही है। एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां से तुम्हें ये लगे कि ये दोनों चल के आ रही हैं। वो पॉइंट तो ये है, वो पॉइंट तो ये है। ये वो पॉइंट नहीं है जहां से हमें दोनों आती हुई दिख रही हैं, ये वो पॉइंट है। इसलिए इमेज यहां बन गई बेटा, यहां बन गई रे, बहुत बढ़िया, चमक गया, अब की बार चमक गया भाई, आज चमक गया, यहां बन गई इमेज, क्योंकि यहां से आती हुई दिखी मेरे को। बहुत सही। छोटी इमेज है, वर्चुअल है, असलियत में मिलने से तो बनी नहीं, तो इसका मैग्निफिकेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन लेस देन 1 होगा। छोटी इमेज का मैग्निफिकेशन 1 से कम होता है, ये तुम जानते हो रे। अब सुन, ये बड़ी मजेदार चीज है ना। हम किसी भी चीज को इसीलिए पढ़ते हैं ताकि उसका हम अपने जीवन में उपयोग कर सकें, ठीक है। तो चलो उपयोग देखते हैं इनके। कन्वेक्स लेंस का उपयोग, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा होगा जो थोड़े उम्र दराज लोग होते हैं, है ना, थोड़े उम्र में बड़े लोग होते हैं, उनको पास की चीज देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना, है ना। दरअसल उनके आंखों में एक डिफेक्ट हो जाता है, उस डिफेक्ट का नाम है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। उसको ठीक करने के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको जो चश्मे देता है, स्पेक्टेकल्स देता है, वो कन्वेक्स लेंस के बने होते हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में डिटेल में आई चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सिंपल कैमरा, अच्छा सिंपल कैमरा बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। ऐसा है, जब हम छोटे थे तो हम मेले में जाते थे, फेयर में, ठीक है। तो वहां से एक छोटा सा कैमरा लेके आते थे, है ना, दिखने में कैमरे जैसा होता था लेकिन असलियत में तो होता नहीं था। उसके अंदर एक कन्वेक्स लेंस लगा होता था, ठीक है, और उसके अंदर एक रील चलती थी जिसपे अलग अलग जानवरों की इमेज बनी होती थी, है ना, शेर है, हिरण है, चीता है ना, ऐसे हाथी है, ठीक है। अब हम क्या करते थे, उस छोटे से कैमरा को उस लेंस में से देखते थे और उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे, तो एक बार हमें हिरण दिखाई देता, एक बार हमें चीता दिखाई देता, ये सब दिखाई देता था, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल में हमें बड़े बड़े दिखाई देते थे। सोचो क्यों देते थे बड़े दिखाई? अच्छा, सोचते हैं। कल तुमने रे डायग्राम्स पढ़े थे और 6th रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंस में तुमने ये देखा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस से भी पास आ जाती है तो उसकी इमेज सीधी और बड़ी बनती है। अब सोच, मेरे पास जो सिंपल कैमरा था, छोटा सा कैमरा था, उसमें जो इमेजेस थी, रील थी, वो उस लेंस के फोकस के पास थी, तो मेरे को उनकी इमेज जो रील थी जिसमें जानवर थे, उनकी इमेज बड़ी और सीधी दिखाई दे रही थी। तो सिंपल कैमरा में कन्वेक्स लेंस का यूज होता है, यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाई वर्ड का मतलब अगर तुमने समझ लिया तो ये क्लियर हो गया। मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करके देखना, जूम करके देखना। अच्छा, अब तुम सुनो, तुमने कभी देखा होगा एक लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता ही है, जब तुम अपनी नोटबुक के ऊपर उसको ऐसे ऐसे करके देखते हो ना, तो तुम्हें, है ना, अपने लेटर्स बड़े दिखाई देते हैं। उसी को हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। किसका बनता है? कन्वेक्स लेंस का। लेंस का बनता है, फिर भी ग्लास क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लेंस कांच का ही बना होता है, वो लेंस ग्लास का ही बना होता है, इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और प्रोजेक्टर्स में, है ना, माइक्रोस्कोप में काम क्या है? चीज को बड़ा करके देखना, जूम करके देखना। कौन दिखाएगा? कन्वेक्स लेंस दिखाएगा। कब दिखाएगा? जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस से भी पास होगी, ठीक है। सिंपल कैमरा वाली बात बताई ना अभी, हाँ, ठीक है। प्रोजेक्टर्स में भी
प्रोजेक्टर होते हैं ना, मूवी देखते हैं सिनेमा हॉल में, उनमें भी कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। एक शॉर्ट वीडियो भी हमने डाली थी जिसमें आपको ये दिखाया गया था कि कैसे कन्वेक्स लेंस से आप रियल इमेज दीवार पे बना सकते हैं। हाँ, तो प्रोजेक्टर टाइप ही सिचुएशन थी। बहुत सही। कनकेव लेंस के यूज देख लेते हैं मायोपिया को ठीक करने में। मायोपिया क्या होता है देखो, दरअसल आपकी उम्र में जब किसी बच्चे को स्पेक्स लगाने पड़ते हैं, है ना, चश्मे लगाने पड़ते हैं, तो ये कह दिया जाता है कि इसकी आंखें कमजोर हो गई। और याद रख बेटा, याद रख कि वो आंखें दरअसल कमजोर नहीं, वो बाकी सबसे ज्यादा पावरफुल हो गई है, पावरफुल हो गई है, उनकी पावर बढ़ गई है, बाकी सब से उनकी पावर बढ़ गई है। इसलिए हम उसकी पावर को कम करने के लिए कनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जो बच्चों में होता है ना, दूर की चीजें नहीं देख पाते, ब्लैक बोर्ड पे लिखी चीजें नहीं देख पाते, वो मायोपिया होता है। सारी दुनिया ये कहती है पावर कम हो गई, कमजोर हो गई, लेकिन आज के बाद ये जवाब दे देना कि हमारी आंखों की पावर कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। आप सभी लोगों से जो आप हमें कह रहे हैं कि आंखें कमजोर हो गई, आंखें कमजोर हो गई, वो पावर असलियत में बढ़ गई है। लेकिन हाँ, जरूरत से ज्यादा पावर होने से भी दिक्कत तो होगी, है ना, तो दिक्कत होती है, उसको कम करने के लिए डॉक्टर स्पेक्स लगा देता है। यूज एज वाइड एंगल स्पाई होल इंडोर्स। अच्छा, कभी कभी तुमने मूवी में देखा होगा, नाटक में देखा होगा, बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है, खट खट खट, अंदर से कोई व्यक्ति जाता है ना, उस दरवाजे में एक होल होता है, पहले वो उस होल में से ऐसे देखता है कि कौन है, बाहर कौन है ना, और देखने के बाद ही दरवाजा खोलता है। तो सोचो उस दरवाजे के उस होल में क्या लगा होना चाहिए? क्या वो होल आर पार होना चाहिए? नहीं, अच्छी बात नहीं है ना, मक्खी घुस जाएगी है ना। क्या वो प्लेन ग्लास सीट का बना होना चाहिए? हो सकता है, पर कोई फायदा नहीं है, ज्यादा फायदा नहीं है। क्या वो कन्वेक्स लेंस का बना होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? देख, मान ले शाम का समय है, ठीक है, शाम का समय है, शाम हो रखी है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा, तुमने अपने दरवाजे में कन्वेक्स लेंस लगा रखा है ना, बाहर से किसी ने रिंग बेल बजाई, है ना, तुम देखने गए। अब सुन, वो व्यक्ति हो सकता है उस लेंस से थोड़ी दूर खड़ा हो, मतलब उसके फोकस से दूर खड़ा हो, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी, उल्टी बनेगी। शाम का समय है, तूने देखा और कोई आदमी उल्टा खड़ा है हमारे घर के बाहर, तू डर जाएगा? हाँ, डर जाएंगे भाई। तो कन्वेक्स लेंस तो कभी मत लगाना, ठीक है। तो कौन सा लगाएं? ऐसा लेंस लगाओ जो हमेशा सीधी इमेज बनाता है। कनकेव लेंस लगाएंगे। अच्छा, कनकेव लेंस ही तो सीधी बनाता है, बहुत सही। फिर प्लेन ग्लास की सीट क्यों नहीं लगा सकते? सुन देख, ये कनकेव लेंस है, इसमें तुमको मैं छोटा सा दिख रहा हूँ, छोटा सा दिख रहा हूँ, और मेरे को ये जो मोबाइल फोन है ना, ये छोटा सा दिख रहा है, तुमको ये बोर्ड भी छोटा सा दिख रहा है। अब मान ले तेरे घर पे 2-3 व्यक्ति इकट्ठे आ गए, ठीक है, और दरवाजे के बहुत पास खड़े हैं, ठीक है। अगर तू बराबर साइज की इमेज देखेगा तो तेरे को बेटा, तुझको बेटा, आपको बेटा उसका नाक दिखेगा, उसका इतना इतना हिस्सा ही दिखेगा। लेकिन तुम क्या चाहोगे कि पूरा व्यक्ति दिखे? एक है, दो है, तीनों दिख जाएं। और वो कब दिखेंगे? जब ज्यादा एरिया कवर करने वाला लेंस हो, छोटी इमेज बनाने वाला लेंस हो, ताकि छोटे छोटे सबकी मुंडी तुझे दिख जाएगी। हाँ, इसलिए कनकेव लेंस लगाया जाता है स्पाई होल्स में। बहुत सही, चमक गई भाई बात, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन देख लेंस के लिए, है ना बेटा। साइन कन्वेंशन मतलब न्यूमेरिकल निकालते वक्त हम कौन से साइन लेंगे, ठीक है। देखो सिंपल बात है, आपकी मर्जी है। वैसे कन्वेंशनली हम लेफ्ट साइड वाली दूरी को नेगेटिव मानते हैं, राइट साइड वाली दूरी को पॉजिटिव मानते हैं, ऊपर वाली को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाली को नेगेटिव मानते हैं। अगर आपकी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाएगा। अगर आपकी इमेज राइट साइड बनी है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा। इमेज लेफ्ट साइड बन गई तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव लिया जाएगा। ऑब्जेक्ट सीधी रखी है तो ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, और मान लो इमेज नीचे बन गई, रियल बन गई, इन्वर्टेड बन गई, तो इमेज की हाइट नेगेटिव ली जाएगी। बहुत सही। अच्छा, एक और बात याद रखो, हमेशा कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स चाहे लेंस हो या मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कनकेव चाहे लेंस हो या मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। क्यों होती है? सुन,
लेंस था, कन्वेक्स लेंस था, ठीक है। लेफ्ट साइड से लाइट की रे आई, फोकस किधर बनाया था, राइट साइड बना था। तो ये दूरी जो है बेटा तुझे राइट साइड चल के मापनी पड़ेगी। हाँ, इसीलिए फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस आपने पॉजिटिव ली है। कनकेव लेंस का फोकस देख किधर बनता था, लेफ्ट साइड बनता था। तो तू जब अपने घर से चलेगा, घर कहाँ है घर कहाँ है, अरे ऑप्टिकल सेंटर ही तुम्हारा घर है। अच्छा, घर से ही चलना है। अच्छा हाँ, घर से चल लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड चलेगा फोकल लेंथ मापने के लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापने के लिए, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी मापने के लिए लेफ्ट साइड चलेगा तो कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब चमक गई भाई बात, तो नेगेटिव साइन लगा। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड रखी है, जो कि हम जनरली रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे नेगेटिव साइन, वी सोचकर साइन लगाना है। अच्छा क्यों भाई, अरे क्योंकि बेटा इमेज तो किधर भी बन सकती है, राइट साइड भी बन सकती है, लेफ्ट साइड भी बन सकती है। देख इसमें दोनों इमेज लेफ्ट साइड बन रही हैं, और देख वीडियो को थोड़ा पीछे करके कन्वेक्स लेंस में 5 इमेज राइट साइड बन रही हैं, एक उसमें भी लेफ्ट साइड बनती है। तो सोच के साइन लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल्स की अलग वीडियो आएगी, इसकी थ्योरी है, इसके जो न्यूमेरिकल होंगे ना उसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी, जैसे कि मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के न्यूमेरिकल्स की आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम लगती है कि न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते। और सुन बेटा, ज्यादातर न्यूमेरिकल ही आता है पेपर में लाइट चैप्टर से, हाँ देख लेना। लेंस फॉर्मूला ये होता है और मैग्निफिकेशन इन लेंस ये होता है, ठीक है। अच्छा, लेंस फॉर्मूले की जरूरत क्या पड़ी, सुनो। देखो हमने ये देखा जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे थे, इमेज दूर जाती जा रही थी। हाँ बात तो सही है, तो कोई तो संबंध होगा जो हमें ये बताए कि यहां ऑब्जेक्ट तो यहां इमेज, यहां ऑब्जेक्ट तो यहां इमेज, यहां ऑब्जेक्ट तो यहां इमेज। वो संबंध है, वो कैलकुलेटर है। ये मार्केट से खरीद के नहीं लाना, ये बता दिया कैलकुलेटर। मैग्निफिकेशन मतलब कितनी बड़ी इमेज बनी, तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सदाबहार फॉर्मूला है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, सदाबहार है। लेकिन बेटा मिरर में यहां माइनस का साइन आया था, यहां प्लस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि मिरर में रियल इमेज लेफ्ट साइड बनती थी और यहां रियल इमेज राइट साइड बनेगी। हाँ, इसलिए यहां पे साइन नहीं आया माइनस का, ठीक है, जम गई बात, ठीक है। अच्छा, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं पावर ऑफ लेंस की। अच्छा, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, सबसे पहले आप ये जानिए पावर क्या होती है। पावर मतलब शक्ति। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ बेटा, जैसे कि मैं किसी बच्चे की पावर जानना चाहता हूँ। मैंने उस बच्चे को कहा कि बेटा अपना बैग उठा और ऊपर वाले फ्लोर पे चला जा। मैंने एक और बच्चे को भी कहा कि बैग उठा ऊपर वाले फ्लोर पे चला जा। एक बच्चा जल्दी चला गया, एक बच्चा धीरे धीरे गया। तुम क्या कहोगे, कौन से बच्चे की पावर ज्यादा है? हाँ, जो जल्दी चला गया, जिसने अपना काम जल्दी कर लिया, उसकी पावर ज्यादा है। अच्छा, अब सोच लेंस का क्या काम है। लेंस का काम तो ये है कि या तो वो लाइट की रेज को मिलाएगा या वो लाइट की रेज को डाइवर्ज करेगा। और सुन, जो जल्दी मिला देगा उसकी पावर ज्यादा, और जो देर से मिलाएगा उसकी पावर कम। जो बहुत जल्दी डाइवर्ज कर देगा उसकी पावर ज्यादा, और जो धीरे 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 डाइवर्ज करेगा उसकी पावर कम। अच्छा, समझ में आई बात? हाँ, अब फील कर देख, यहां कह दिया पावर का फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। सही बात है, क्योंकि ऐसा यूनिट में पुट करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें कोई फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे दे तो तुम्हें उसे मीटर में बनाना पड़ेगा, और मीटर में बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो 100 ऊपर भाग जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया। बहुत सही। यूनिट क्या है? डायोप्टर है, ठीक है। अब फील कर देख, ये फील करने की बात है, यहां फीलिंग। एक कन्वेक्स लेंस है, एक दूसरा कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। हमने पैरेलल लाइट की रे इस कन्वेक्स लेंस पे डाली, इस बेचारे ने यहां जाके उनको मिला दिया, यहां पर जाके उनको मिला दिया। तो आप क्या कहोगे,
ये फोकस बन गया, बहुत सही। और ये यहां से यहां तक की दूरी फोकल लेंथ बन गई। हाँ बन गई, बिल्कुल पढ़ा है हमने। दूसरे पे भी हमने पैरेलल लाइट की रे डाली, बहुत बढ़िया। इसने क्या किया, इसने यहीं पे मिला दिया लाइट की रेज को, तो ये फोकस बन गया। हाँ बन गया। ये क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी फोकल लेंथ हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। अब सोच, ज्यादा शक्तिशाली कौन था, जिसने काम जल्दी खत्म किया? इसने कर दिया जल्दी खत्म। ये ज्यादा ताकतवर है, इसकी पावर ज्यादा है, लेकिन सुन, इसकी फोकल लेंथ तो कम है। हाँ, इसका फोकस पास आ गया था क्योंकि जल्दी लाइट की रे मिल गई थी, मतलब पावर ज्यादा तो फोकस नजदीक, तो फोकल लेंथ कम है। अरे हाँ, इसीलिए तो पावर को लिखते हैं 1 by फोकल लेंथ है। उल्टा संबंध, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फील हुआ? हाँ, ऐसे फील कर फिजिक्स को। अब देख, ये तुझने समझ लिया है बेटा। अब कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। मजा आ गया। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर में भी कैसा साइन आएगा? पॉजिटिव आएगा। अच्छा, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। टोटल पावर क्या होती है? मतलब सुन क्या पूछ रहा है, सुनो। एक लेंस है, उसके पास दूसरा लेंस रख दिया बहुत पास, तो दोनों मिलके क्या बिहेव करेंगे? वो उनकी टोटल पावर होती है। कैसे निकालेंगे? सबकी पावर को जोड़ दे, ठीक है, अलजेब्रिक सम कर दे। देख, साइन लगाना मत भूलना, लाइट चैप्टर में साइन ही लगाना मत भूलना, ठीक है। तो टोटल पावर क्या हो जाएगी? पहले वाले की पावर दूसरे वाले की पावर जोड़ देंगे। अगर तुमसे कोई फोकल लेंथ पूछ ले, अरे ये तो पता ही नहीं था, कह दे पहले लेंस की फोकल लेंथ इतनी, दूसरे की इतनी, बताओ कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी? तो फील कर, क्या हम इस पावर को टोटल पावर को 1 अपॉन फोकल लेंथ टोटल नहीं कह सकते? कह सकते हैं। क्या पहले वाले पावर को 1 अपॉन फोकल लेंथ पहले वाला नहीं कह सकते? कह सकते हैं। क्या दूसरे वाले पावर को 1 अपॉन फोकल लेंथ दूसरे वाला कह सकते हैं? नहीं कह सकते? कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। अलग अलग की फोकल लेंथ देके इकट्ठी फोकल लेंथ पूछने का फॉर्मूला है। सवाल कब करवाओगे? नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें इस रिफ्रैक्शन के और पावर के प्योर न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, है ना, जो बोर्ड्स की परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। पढ़ कोई भी सकता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया। अब देख, 3 न्यूमेरिकल हैं, ये सिर्फ सैंपल के लिए है ना। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही न्यूमेरिकल होंगे, एक अलग वीडियो आएगी उसमें प्रॉपर न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लाइट चैप्टर से न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, फिर यहां हम सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। फील कर फिजिक्स को फील करेगा ना, बहुत मजा आएगा। फाइंड पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दी, अच्छा पावर चाहिए, अच्छा निकाल अपने दिमाग में से फॉर्मूला। पावर फोकल लेंथ, 2 फॉर्मूले हैं, कौन सा लगाएगा? सेंटीमीटर में फोकल लेंथ है, ये लगेगा। हाँ लगा। पावर इज इक्वल्स टू 100 अपन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। इसको कैंसिल कर देंगे बेटा, क्या आ जाएगा? 10/4, और 10/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 डायोप्टर। साइन कौन लगाएगा? कैसे लगाओगे? तुम्हें पता है कौन सा लेंस है? नहीं भाई, फिर कैसे लगाओगे? तो हम कह सकते हैं कि जो पावर होगी ये प्लस भी हो सकती है, ये माइनस भी हो सकती है, 2.5 डायोप्टर होगी। कन्वेक्स लेंस कह देता तो सर्टेनली पॉजिटिव 2.5 डायोप्टर। कनकेव लेंस कह देता तो सर्टेनली नेगेटिव 2.5 डायोप्टर। कुछ नहीं कहा तो दोनों हो सकती हैं, यही तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ले भाई रब कर दिया। फाइंड टोटल पावर ऑफ 2 lenses, one concave of power 4 diopter and other is convex of power 5 diopter। देख कितनी जल्दी करेगा बच्चा बहुत जल्दी करेगा। उसको लगेगा सवाल तो मेरे को आ गया, वो कह देगा पावर बराबर है P1 + P2। अच्छा, वो जल्दी से सोल्व कर देगा। अरे P1 4 + P2 5, अरे 9 डायोप्टर आंसर आ गया, और लिख के पेपर में भाग जाएगा। घर आके खुश हो जाएगा, सारे कराया, गलत है ही। कैसे? देखो बेटा, देखो
कनकेव लेंस है जिसकी पावर 4 डायोप्टर है, तो फील कर, कनकेव की पावर तो नेगेटिव होती है, तो पेपर वाले ने क्यों नहीं दिया? सारे काम वो थोड़ी ना करेंगे, कुछ तुम भी करो, तो इस 4 के आगे माइनस लगता। अच्छा हाँ, दूसरा कन्वेक्स है जिसकी पावर 5 डायोप्टर है, तो प्लस लगेगा। हाँ, -4 में जब 5 जोड़ेगा तो +1 आएगा, तो +1 डायोप्टर आंसर आएगा। इस बात को फिट बिठा ले दिमाग में, साइन जरूर लगाना है, साइन जरूर लगाना है, नहीं तो सवाल गलत होना ही होना है। साइन का ही खेल है भाई। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखो ऐसे धुआं धुआं कर दोगे तुम क्वेश्चंस को। कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, रियल इमेज बनाता है, ठीक है। आगे पढ़ो। एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, इमेज कितनी दूर बनाई? 40 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने क्या कहा, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ट्रिक बताई थी मिरर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की। उसमें हमने ये कहा था कि दी गई इंफॉर्मेशन को लिखो, पूछी गई को भी लिखो, और जिसकी बात हो रही है उसको भी लिख लो दिमाग में, ठीक है। तो दी गई इंफॉर्मेशन तो क्या है? देखो, दी गई इंफॉर्मेशन है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब तुम सोचो मैंने स्पेस क्यों छोड़ दिया, ठीक है। रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज, ये है जादू की पुड़िया, यही चमत्कार करवाएगी, ये जादू की पुड़िया। कितनी दूर इमेज बनाई? 40 सेंटीमीटर, ले 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछी है, ले बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू पूछी है ना। पूछी गई चीज को भी लिखो, दी गई चीज को भी लिखो, ठीक है। अब सोच, इस पे साइन लगाना जरूरी है। फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होती है। लगा, पहले साइन लगा ले फॉर्मूले में रखने से पहले। अच्छा, इमेज डिस्टेंस पे कैसा साइन लगाएं? फील कर, लेंस है, लाइट को आर पार जाने देता है। रियल इमेज तो तभी बनेगी जब लाइट राइट साइड जाके मिल जाए। हाँ, कौन बनाएगा? कन्वेक्स लेंस बनाएगा, रियल बनाएगा, राइट साइड बनाएगा। राइट साइड की दूरी क्या लेगा बेटा? पॉजिटिव। राइट साइड की दूरी क्या लेगा? पॉजिटिव। आ गया तेरा आंसर, हो गया सवाल। ले लगा लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। बहुत सही, ठीक है। हमको क्या चाहिए? u चाहिए, तो पहले 1/u निकाल, सीधा u मत निकालने की कोशिश करना, 1/u निकाल। 1/u को उठा के इधर ले आ और 1/f को उधर भेज दे, ठीक है। तो 1/u को उठा के इधर ले आए, 1/v पहले से था, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। 1/u इज इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू कितनी है? 40 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस 1/f की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन लगाया नहीं। इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले बेटा, 40 एकम 40, 40 40 से भी डिवाइड होता है, 40 40 20 से भी डिवाइड होता है, तो 40 ही आ गया एलसीएम। 40 1 जा 40, 1 1 जा 1, बहुत बढ़िया। 22 जा 40, हाँ, और 2 ये माइनस, हाँ, और 22 जा 40, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2, 1 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? -1/40। आ गया आंसर, आ गया आंसर। नहीं रुक, सबर कर, ये 1/u आया है। हाँ, हमें u चाहिए, तो पलटेंगे, इसको पलट दो, इसको भी और इसको भी पलट दो, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? -40 सेंटीमीटर। बहुत सही। देख, फिजिक्स के कैलकुलेटर ने आपको खुद ये बता दिया कि ऑब्जेक्ट आप लेफ्ट साइड रखिए। इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ जो ये सेशन था हमारा रिफ्रैक्शन का, थ्योरी का, वो पूरा हो गया है। इसके बाद वीडियोज आएंगी 2 इस चैप्टर की। कौन कौन सी? एक तो इस चैप्टर के रिफ्रैक्शन के बेस्ड न्यूमेरिकल्स, और एक सबसे स्पेशल टॉपिक है तुम्हारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।